नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज एक बार फिर कोरोना से ही करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, मैं पहले आपको बताऊं तो आज हम समीक्षा करेंगे दोस्तों दानदाताओं पर। जिस प्रकार से मकर संक्रांति के दिन बड़ी संख्या में दानदाताओं ने दान किया और ऐसे कौन कौन से अवसर होते हैं और किस प्रकार का कितना दान कर सकते हैं दानदाताएं, दोस्तों इसके ऊपर हम आज थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। और बादरा आसपास की खबरों सहित सबसे पहले मैं आपको मुख्य खबर के बारे में, कोरोना के बारे में ही बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं। भारत में 2,71,202 मामले आज कोरोना के आए। दोस्तों, कल आए थे 2,68,833 मामले और लगभग अब 4-5 दिनों से जैसे मामले यहाँ आकर स्थिर हो गए हैं, 3.5 लाख के आंकड़े पर आकर जैसे कोरोना की ये लहर जो है वो स्थिर हो चुकी है। अगर यहाँ से दोस्तों कोरोना के ये मामले अगर पुनः एक बार नीचे की ओर आने लगे तो समझिएगा जो पीक 2,94,000 4-5 दिन पहले आया था वो सबसे बड़ा पीक इस कोरोना लहर का होगा। और अगर इससे ऊपर भी आंकड़े जाते हैं तो वो आंकड़े फिर कहाँ जाते हैं, 3 लाख क्रॉस करते हैं, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कहाँ जाएंगे, कब इसका पीक आएगा दोस्तों, इसके बारे में विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। लेकिन आज जो 2,71,202 मामले आए हैं, 314 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मौतों का जो ग्राफ है वो बहुत कम है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन दोस्तों, मौत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मौतें कम हैं तीसरी लहर में। दूसरी लहर की बनिस्बत दूसरी लहर में जिस प्रकार ने हमने मौतों का कहर देखा था हमारे आसपास सभी गांवों में, शहरों में, हर वार्डों में, ढाणियों में, दोस्तों जिस प्रकार से मौतों का कहर देखा था और जिस प्रकार से कोरोना वायरस अपना आतंक फैला रहा है पूरे विश्व में, दोस्तों उसकी बनिस्बत ये जो तीसरी लहर है उसमें 314 का आंकड़ा राहत प्रदान करने वाला ही है। क्योंकि अगर इसी प्रकार से ये लहर बीत जाती है तो फिर हम अपने काम धाम में लग सकते हैं और अपना कारोबार आसानी के साथ कर सकते हैं। कुल मिला के दोस्तों, कोरोना के अगर मैं बादरा में बताऊं तो दोस्तों बादरा में 260 से अधिक कोरोना के अब तक सक्रिय मामले इस तीसरी लहर में आ चुके हैं। और ठीक है, उसमें बहुत से लोग ठीक होकर भी घर आराम फरमा रहे होंगे, घर जा चुके होंगे, रिकवरी भी हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों जो आंकड़ा है वो फिलहाल बढ़ता जा रहा है। जो ठीक होने वालों की रफ्तार है वो कम है और रिकवरी रेट भी दोस्तों देश में 95% तक आ गया है, कुछ नीचे आया है रिकवरी रेट। तो अभी तो कोरोना आंकड़े जो आ रहे हैं, कोरोना केस के मामले वही ज़्यादा है, रिकवरी रेट काफ़ी कम है। तो रिकवरी रेट बढ़ जाएगा तो दोस्तों संभवतः फिर ये मामले तेज़ी के साथ नीचे आएंगे और हम इस लहर से निजात पा लेंगे। इसके अलावा मैं दोस्तों वीकेंड कर्फ्यू आज बादरा में है और हमने एक अलग से वीडियोस भी आपको डाला है, वो ज़रूर आप देखिएगा किस प्रकार से वीकेंड कर्फ्यू ज़रूर कामयाब रहा बादरा में। और जो राजस्थान में प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू की एक बार फिर से शुरुआत हुई है और वीकेंड कर्फ्यू में इस बार सीरियसली लिया है सभी दुकानदारों ने, लोगों ने। हमने देखा व्यवस्थाएं, पीछे जो वीकेंड कर्फ्यू लगे थे दूसरी लहर या पहली लहर में दोस्तों, उसकी बनिस्बत कहीं ज़्यादा असरदार वीकेंड कर्फ्यू ये रहा और इसमें दुकानें लगभग बंद रही और जो खास दुकानें थी वही खुली रही। तो आमतौर पर दोस्तों क्या जो कोरोना सामान्य जो है इसके लक्षण क्या है, वही लक्षण है या इसमें कुछ चेंज हुई है? तो विशेषज्ञों की माने तो दोस्तों खांसी, बुखार, थकान, जुखाम, स्वाद और गंधहीनता जैसे इनका पता नहीं लग पाना, गले में खराश, सिर दर्द, खुजली, लाल या सूजी हुई आंखें और दोस्तों दस्त और लाल चकत्ते शरीर के ऊपर और उंगलियों का, हाथ और पाँव की एक प्रकार से रंग बदल जाना, तो ये सामान्य से लक्षण कोरोना के हो सकते हैं। और ऐसे लक्षण अगर आपको हो तो इसके लिए आप चिकित्सक को चेक करवाएं और कोरोना का टेस्ट करवाएं। तो टेस्टिंग जिस हिसाब से हो रही है दोस्तों उसी हिसाब से मामले एक बार आ रहे हैं। और आज 16 जनवरी को क्या विशेष है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। आज 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने के लिए
कल शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी और आज से देश में अब 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में आज का 16 जनवरी का दिवस मनाया जाएगा। तो इसकी घोषणा स्टार्टअप कारोबारियों से वर्चुअल बैठक करते हुए, संबोधित करते हुए उनको शनिवार को ये घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने की। और एक प्रकार से नरेंद्र मोदी ने एक मंत्र दिया कि लोकल नहीं ग्लोबल बनने की ओर अग्रसर हो और सपने भी छोटे नहीं बड़े, अर्थात लोकल नहीं ग्लोबल सपने ले और उन्हें साकार करने की दिशा में कार्य प्रारंभ करें। तो दोस्तों कुल मिला के ये मंत्र रहा नरेंद्र मोदी का। और दोस्तों महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी का आज ही के दिन 1681 में राज्याभिषेक हुआ था संभाजी का। तो ये विशेष दिन आज, और आज ही के दिन अंग्रेजों ने भारत के राज्य जो अभी वर्तमान में राज्य है पांडिचेरी को फ्रांस के कब्जे से मुक्त कराया था 1761 में आज ही के दिन। और आज जन्म होने वाली प्रमुख शख्सियतों के मैं नाम बताऊं तो 1630 में सिखों के 7वें गुरु हर राय का आज जन्म दिवस है और धूमधाम से सिख समुदाय में यह जन्मदिन मनाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा 1926 में आज के दिन संगीतकार ओपी नैयर का भी जन्म हुआ था, जन्म है। और इसके अलावा 1926 में आज के दिन अभिनेत्री कामिनी कौशल का भी जन्म हुआ था। तो इसके अलावा 1946 में आज के दिन कबीर बेदी जो फिल्मी अभिनेता है उसका भी जन्मदिन था। और दोस्तों 1938 में विख्यात बंगाली साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का आज ही के दिन निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि आज ही के दिन मनाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए कोरोना और आज का जो विशेष दिन है उसके लिए इतना ही। दोस्तों अब अन्य खबरों की ओर रुख करें तो राजगढ़ पंचायत समिति के दोस्तों ददरेवा ग्राम पंचायत है, उनके सरपंच जय सिंह सैनी है, उन पर 11 दिसंबर को एक जानलेवा हमला हुआ था, फायरिंग भी हुई थी। और दोस्तों जो ग्राम पंचायत का रजिस्टर होता है उसको भी फाड़ दिया गया था। तो दोस्तों उसको लेकर ये मामला राजगढ़ में लगातार काफी दिनों से गरमाया हुआ है। और इसको लेकर दोस्तों सभी सरपंचों ने एक ज्ञापन भी दिया था और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई थी। सैनी समाज के लोगों ने भी इस प्रकार की मांग की थी, ददरेवा ग्रामीणों ने भी इस प्रकार की मांग की और लगभग चौतरफा इस हमले की निंदा होने लगी। तो उसके बाद में दोस्तों जो 2 आरोपी थे उनमें से शमशेर सिंह बावरी, जिसका पूरा नाम संत कुमार उपनाम शमशेर सिंह बावरी है दोस्तों, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एक गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है जयवीर राजपुरोहित की। तो दोस्तों उसको लेकर लगातार ये जो मामला है वो राजगढ़ तहसील में लगातार उठाया जा रहा है और सरपंच द्वारा भी मांग की जा रही है जय सिंह सैनी द्वारा कि जल्द से जल्द मेरे हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए। और राजगढ़ थाना अधिकारी कृष्ण बलौदा द्वारा दोस्तों बताया गया कि ये संत कुमार उपनाम इसका शमशेर सिंह है जिसको पकड़ा गया है और जल्द ही हम दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसा उनका मानना है। तो दोस्तों ये मामला अभी भी राजगढ़ तहसील में लगातार गरमाया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आज वीकेंड कर्फ्यू रहा और हमने अलग से एक वीडियो बनाया है और उसकी पूरी व्यवस्था ही हमने आपको दिखाई है किस प्रकार से बाजार दोस्तों आज बंद रहे और कामयाब रहा। और दूध, फल, सब्जी, डेयरी, राशन, मेडिकल, पेट्रोल पंप आदि आवश्यक दुकानें जो है वो खुली रखने के आज निर्देश थे। इसके अलावा सभी दुकानें संस्थान जो है वो बंद रखने के आदेश थे। और इस प्रकार ने हमने देखा तो इक्का दुक्का दुकानें जो आवश्यक सेवाओं में नहीं थी खुली थी, लेकिन ऐसी 1-2 दुकानों पर कार्रवाई भी प्रशासन की तरफ से की गई। तो दोस्तों हमने आज जो कवरेज की उसके दौरान तो हमें कोई प्रशासन की गाड़ी या प्रशासन के नुमाइंदे नहीं मिले, लेकिन दोस्तों सूचना हमारे पास आई कि भी प्रशासन लगातार गलियों में, वार्डों तक में आज घूम फिर कर स्थिति का जायजा लेता रहा। तो इसके अलावा दोस्तों हमने बस स्टैंड, हिसार बस स्टैंड और अंबेडकर चौक और खूबराम जी की मूर्ति सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आदि पूरा मेन मुख्य बाजारों की जो है कवरेज आज की थी। इसके अलावा दोस्तों
मौसम का मिजाज आपको बताएंगे, क्योंकि आज संडे और संडे को अधिकांश मंडियों में छुट्टियां रहती है, बंद रहती है, बोलियां नहीं होती है, तो मौसम का मिजाज आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों आज हम समीक्षा करने वाले हैं ऐसे विषय पर जो कि दानदाताओं से जुड़ा हुआ है और भामाशाहों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों विधायक बलवान पूनिया लगातार भादरा क्षेत्र में आए दिन दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लोकार्पण कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं, और अनेकों लोकार्पण कार्यक्रम आजकल विधायक बलवान पूनिया द्वारा गांवों में बड़े स्तर पर कराए जा रहे हैं। इसके तहत बिरानी और बुढेर गांव में भी कल विधायक बलवान पूनिया द्वारा लोकार्पण किए गए। इसके अलावा दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं दानदाताओं पर। दोस्तों भामाशाहों का और दानदाताओं का अगर जिक्र करें तो दोस्तों भादरा के भामाशाह और दानदाताओं का जिक्र ना हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ भी भादरा क्षेत्र में बड़े बड़े भामाशाह और दानदाता हुए हैं, और दोस्तों उन्होंने अनेकों कार्य किए हैं, जिसमें अगर मैं एक दो नहीं है दोस्तों नाम भी लूँ तो मैं किस के नाम लूँ। इसकी ये जो संख्या है वो दोस्तों 50 और 100 के आंकड़े को पार कर जाएगी। लेकिन मुख्य लोगों का अगर नाम ले तो दोस्तों सुशील गुप्ता है, हाजी दाऊद कुरैशी साहब है जो इनका इंतकाल हो चुका है, और दोस्तों इनके अलावा राजेंद्र टोकसिया के चाचा है जो वो भी दानपुर में टोकसिया परिवार जो है अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मांगीलाल जी गोयल भी है। इसके अलावा दोस्तों अनेकों दानदाता है, और देहात क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में दानदाता है। अभी जिक्र करें तो दोस्तों पीछे जब 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन था तो गौशालाओं में दोस्तों बड़ी संख्या में दानदाताओं ने दान दिया। और दोस्तों इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई दान के लिए एक दिन ही निश्चित हो, लेकिन दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये धारणा है कि जो दिन निर्धारित किए गए हैं शास्त्रों में दान के लिए दोस्तों, उनमें दान का अलग महत्व दर्शाया गया है, जिसको लेकर दोस्तों बड़ी संख्या में लोग दान के प्रति प्रेरित होते हैं, और प्रेरित होकर गौशाला आदि ऐसी समाज सेवी संस्थाओं में जमकर दान करते हैं दोस्तों। तो ऐसे लोगों में मैं अगर सबसे बड़े क्षेत्र के दानदाता के बारे में बताऊं तो दोस्तों अजितपुरा गांव की गौशाला सेवा समिति में दोस्तों सरावगी परिवार द्वारा, पहले भी इनका अच्छा योगदान रहा है सरावगी परिवार का अजितपुरा गौशाला में, लेकिन इन्होंने अपना पुश्तैनी मकान जो अजितपुरा में था दोस्तों उसको ही गौशाला को दान कर दिया, और ये मकान जो है बेचकर दोस्तों उससे जो राशि एकत्रित होगी उससे जो है एक गांव में अस्पताल खोला जाएगा दोस्तों, और अस्पताल के माध्यम से जो है लोगों की सेवा का उद्देश्य जो है, सपना जो है वो साकार करने का एक संकल्प लिया गया है। तो दोस्तों कुल मिला के अस्पताल बनाने के लिए इस पुश्तैनी हवेली को जो गौशाला में दान किया गया था उसको बेचा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों स्वर्गीय रुगलाल सरावगी की पत्नी गोरजा देवी और पुत्र शंकरलाल, शिव भगवान, राजू, राधा किशन, रामचंद्र सरावगी, नरसिंह सरावगी आदि ने गौशाला में पहले भी दोस्तों एक बड़ा शेड का निर्माण भी करवाया था, और कार्यालय का निर्माण भी इसी सरावगी परिवार ने अजितपुरा में करवाया था। इसके अलावा दोस्तों बड़ी संख्या में हमने आपको बताया गौशालाओं में दानदाताओं की जो लंबी फेरियस लिस्ट है दोस्तों। डोभी गौशाला में सैकड़ों की संख्या में सवामणि आई, और भादरा गौशाला में भी अच्छा दान आया। और दोस्तों जो आज समापन हुआ है श्रीमंद भागवत कथा का गांधी गांव में चल रही गौशाला में, तो दोस्तों आज भी लगातार दान आए हैं, और आज भी बड़ी संख्या में गांधी गौशाला में दानदाताओं ने दान दिया है। तो गांधी गौशाला में आज जिस प्रकार से श्रीमंद भागवत कथा का आज समापन अवसर था, और सभी दानदाताओं को आज समर्थित चिन्ह देकर बजरंग सिंह शेखावत जो कि है हमारे क्षेत्र के श्रेष्ठ गौ सेवकों में दोस्तों उन्होंने सम्मानित भी किया है। इसके अलावा दोस्तों हम दानदाताओं की चर्चा करें तो आज मैं एक चर्चा ऐसे दानदाता की करना चाहूँगा दोस्तों। हमारे क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े दानदाता है, लेकिन एक ऐसा दानदाता है जो वेदांता ग्रुप का मालिक है, अनिल अग्रवाल दोस्तों। उन्होंने अपने सारी संपत्ति, अपने पूरे कारोबार का 75% दोस्तों हिस्सा 21,000 करोड़ रुपया
भारत में दान कर दिया। ये पूरा का पूरा परिवार दोस्तों लंदन में वर्तमान में रहता है और लंदन में अपने परिवार से सलाह मशुरा करके अनिल अग्रवाल ने जो है इस संपत्ति को दान देने की भारत में घोषणा की। और दोस्तों इनका दान देने का जो उद्देश्य था वो शैक्षणिक कार्यों के लिए, जो भारत में शिक्षा का स्तर है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, गरीब बच्चों की पढ़ाई है दोस्तों, उस शिक्षा पर ये सारी रकम, ये सारा जो दान दिया है रुपया, ये खर्च हो दोस्तों, ऐसी इनकी कामना है। तो कितने बड़े दानदाता है अनिल अग्रवाल दोस्तों, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी पूरी की पूरी संपत्ति कारोबार का 75% हिस्सा दान दे देना, ये किसी दानदाता बामासा के ही बुत्ते की बात है दोस्तों। और इन्होंने, अनिल अग्रवाल ने अपना ये बुत्ता, वेदांता ग्रुप के मालिक जो है, उन्होंने अपना ये बुत्ता दिखाया है। और दोस्तों इनका 24 जनवरी, इसी 24 जनवरी को इनका जन्म दिवस भी है। और 1954 में 24 जनवरी को जो है ये पटना में उनका जन्म हुआ था दोस्तों। मारवाड़ी परिवार में पटना में इनका जन्म हुआ था और लंदन में ये परिवार वर्तमान में रह रहा है। और दोस्तों इनकी एक अभिलाषा शुरू से ही रही है अनिल अग्रवाल की, कि दोस्तों ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है विश्व में सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों में आती है ऑक्सफोर्ड, लेकिन उससे भी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाना दोस्तों इनका एक अनुभव वो रहा है, उनकी एक तमन्ना रही है। और उस यूनिवर्सिटी में नो प्रॉफिट नो लॉस की तर्ज पर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करे दोस्तों, ऐसी उनकी अभिलाषाएं भी है। और तो हम अन्य बामासाओं की जिक्र करें दोस्तों, हमारे नोहर, हमारा कस्बा जो पड़ोसी कस्बा है दोस्तों, वहाँ बड़ी संख्या में दानदाताओं का निवास है। और बादरा में भी दानदाताओं की कमी नहीं है दोस्तों, दानदाता बहुत बड़े बड़े दानदाता, और उन्होंने ये सिद्ध भी किया है अपने आप को दान देकर। तो दोस्तों इनकी लिस्ट अगर हम खंगालने निकलेंगे तो लगभग ये 100 के करीब ही हो जाएंगे बादरा में। तो दोस्तों किसी का नाम लेना ज़रूर हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों किसी का हम यहाँ अगर 2, 4, 5, 10 बामासाओं का नाम भी लेते हैं और शेष का नहीं ले पाते हैं तो ये हमें भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम क्षेत्र के बामासाओं का विस्तार से कभी किसी दिन और पूरी सूची के साथ आपके सामने पेश करेंगे, इनका पूरा लेखा जोखा और इनके दान की गाथाओं को। तो दोस्तों आज के इस समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही दोस्तों। अब जल्दी से आपको मौसम का मिजाज हम बता देते हैं। आज दिन भर ठंडक रही दोस्तों, लेकिन सुबह 11:15 साढ़े 11 बजे ही धूप निकली, जो लगभग शाम को 5, सवा 5 बजे तक ये धूप जो है वो जारी रही। और उसके बाद में जैसे ही धूप बंद हुई, बादलों ने आसमान को ढका, तो दोस्तों एकाएक ठंड की जकड़न जो है वो तेजी के साथ बढ़ी और शीतलहर का एहसास होने लगा। और दिन में अगर धूप भी खिली रही तो दोस्तों ठंडक का एहसास जो है वो कराती रही। और इससे पता लगता रहा कि शीतलहर की चपेट में राजस्थान का ये हिस्सा आया हुआ है। और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दोस्तों अभी भी 3 से 4 दिन तक हमारा इलाका, हमारा क्षेत्र जो है शीतलहर की चपेट में रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों रात्रि को भी 14 से 16 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और लगभग 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 86% से 90% बादल छाए रहेंगे। कल 17 जनवरी को 9 से 13 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा और दोपहर को 15 से 18 और शाम को 14 से 16 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, जबकि 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और 100% बादल रहेंगे, जो शाम को कुछ कम होंगे, लेकिन रात्रि को फिर 100% बादल आसमान पर छा जाएंगे और घटा भी आपको छाई हुई दिखाई देगी। लेकिन बरसात की आशंकाएं मौसम विभाग द्वारा नहीं की गई है। 10 से 13 डिग्री टेम्परेचर 12 बजे तक रहेगा। उसके बाद में 8 या 7 डिग्री टेम्परेचर तक भी आ सकता है और 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो इसके साथ दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।